मंगल प्रदान वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जुलाई 2021 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं सामने लेकर आ रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर और उपस्थित हैं। अगले कुछ मिनटों में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का परिवर्तन जुलाई के महीने में किस तरह के प्रभाव को उत्पन्न करने वाला होगा और कौन से संकेत सामने होंगे जिसके साथ में चलते हुए व्यक्ति अपने कार्यक्षेत्र के अंदर उज्जवल आधार को प्राप्त कर पाए। आप देखिए कि चंद्रमा 19, 20 और 21 जुलाई के समय अंतराल में यहाँ वृश्चिक राशि में ही अपने प्रभाव को रखने वाले होंगे। केतु यहाँ वृश्चिक राशि स्थान में ही चलायमान, तो वहीं राहु की स्थितियां वृषभ राशि स्थान में निरंतर गतिमान है। तृतीय भाव में शनिदेव तृतीयेश होकर वक्रगत आधार पर चल रहे हैं, तो वहीं पर चतुर्थ भाव में जो कि सुख भाव है, द्वितीय केंद्र है, वहां एक तरह से पंचम और द्वितीय भाव के अधिपति देवगुरु शनिदेव के मूल त्रिकोण में है, किंतु साथ ही साथ में वक्री आधार पर भी अतिचारी होते हुए चलायमान है। यहाँ पर सप्तम भाव में राहु की स्थितियां जैसी हमने चर्चा की, तो वहीं अष्टम भाव में आप देखिए कि 7 जुलाई से लेकर 25 जुलाई 2021 तक के अंतराल में बुध अष्टमेश होकर अष्टम भाव में ही रहेंगे। सूर्यदेव की स्थितियां 16 जुलाई 2021 तक यहाँ मिथुन राशि स्थान में, तो उसके बाद कर्क राशि स्थान में प्रवेश करने वाली हो जाएंगी। नवम भाव में शुक्र की स्थितियां 17 जुलाई तक रहने वाली है, तो वहीं पर मंगल नीचस्थ आधार में यहाँ 20 जुलाई 2021 तक चलायमान रहेंगे और उसके बाद सिंह राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव जो कि व्यक्तित्व की स्थितियों को और ओवरऑल पोजीशंस को इंडिकेट करने वाला आधार है। शुरुआती स्तर पर आपके कार्य क्षेत्र में जो संघर्ष है वो गतिमान रह सकते हैं। आप जिस फ्लो के साथ में चल रहे थे उस फ्लो में जैसे ही एक ब्लॉक आता है तो व्यक्ति परेशान होने लगता है, उसको ये लगने लगता है कि कहीं न कहीं कोई दिक्कत और परेशानी है, कोई ऐसी स्थिति चल रही है जो बारंबार हमें रोक रही है। यहाँ पर जो राशि भाव के अधिपति है वो नवम पंचम बनाते हुए जब नीचस्थ आधार में रहेंगे तो ऐसी परेशानियां आपके सम्मुख आ सकती है, इस बात पर आप गौर कीजिएगा। दूसरे आधार पर यह भी समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पर जो मंगल की स्थितियों का प्रभाव है 20 जुलाई से 31 जुलाई के मध्य दशम भाव के साथ में रहने वाला होगा, और जब बृहस्पति से दृष्टिगोचर भी होगा तो वहाँ आपके लिए एक तीव्रता निकल कर आएगी। आप किसी भी इंटरव्यू कॉल की तरफ जाते हैं, उस समय आप किसी भी नए सिरे के साथ में अपने व्यापारिक स्थितियों को और ज़्यादा उजागर करने की तरफ जाते हैं, वो समय संभावित तौर पर आपके लिए बेहतर है, किंतु शुरुआत में संघर्ष बने रहेंगे। तो वहीं कई बार व्यक्ति फैसिनेशंस के अंदर कई डिसीजन अपने जीवन में ले लेता है जिनकी आवश्यकता नहीं होती। एक व्यक्ति विश्वस्त रहा है जीवन में, लंबे समय से आपके साथ में चला है, किंतु अभी जो उसने हमारे सामने ऑफर रखा वो खुद भी उसके प्रति पूरे तरीके से तैयार नहीं है। आपके सामने वेग अप्रोच में एक ऑफर रखता है, आप उसकी स्वीकारोक्ति दे देते हैं और अंततोगत्वा दोनों ही लोग उस स्थिति से कुछ निकालने वाले नहीं होते। वहां से आपको सावधानी रखने की आवश्यकता इस महीने में पूर्णतया रहने वाली होगी, ये एक बात। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि केतु आपको यहाँ जल्दबाजी दे सकते हैं। डिसीजन मेकिंग अप्रोच के अंदर जब भी तीव्रता निकल कर आती है तो व्यक्ति परेशानियों को अनुभव करता है, वहां से आपको बचना होगा। हालांकि जैसे ही मंगल यहाँ सिंह राशि स्थान में प्रवेश करेंगे, इनकी चौथी दृष्टि राशि भाव के ऊपर रहेगी, तो वहां से एक अलग ऊर्जा की लभ्यता आप अपने साथ में प्राप्त करने वाले होंगे, ये एक बात है। तो वहीं पर यह भी देखिएगा कि आप यदि अनुशासन संबंधी स्थितियों के किसी भी कामकाज में जुड़े हुए हैं, वैसे तो प्रत्येक क्षेत्र अनुशासन मांगता है, और आप यदि अपने टाइम बाउंडेड अप्रोच के साथ में यहाँ नहीं चलते हैं तो दुविधाएं निकल कर आ सकती है। नौकरी पेशा जीवन में विशेष तौर पर इस बात का आप ख्याल रखिएगा। और वहीं पर कोई भी कमिटमेंट आप अपने बिजनेस में करने जा रहे हैं तो वहाँ पर भी पूरे तरीके से आप श्योर हों कि इस पोजीशन के साथ में चलते हुए हम यहाँ तक पहुँचने वाले होंगे, तब ही आप कमिटमेंट करने की ओर जाएं, ये आपसे निवेदन करना चाहेंगे। तो वहीं द्वितीय भाव आप देखिएगा कि धनेश होकर देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में है।
धनागमन में स्थिरता बनी रहेगी। यहाँ बहुत ज़्यादा तीव्रता की आशा और अपेक्षा नहीं है। जो फाइनेंशियल गेन है वो एक हल्के फुल्के फ्लो के साथ आपके लिए बने हुए हैं। तो वहीं पर ये महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है कि जो पारिवारिक स्तर के ऊपर सहयोग की कमी आपके लिए बनी हुई थी, वहाँ पर भी अब बेहतरी निकल कर आने वाली रहेगी। और जब व्यक्ति अपने परिवार को, आसपास के लोगों को साथ में खड़ा हुआ पाता है तो मानसिक तौर के ऊपर दृढ़ हो जाता है। जब वो एकांत में विचारशील होता है तो वहाँ उसे लगने लगता है कि नहीं, इतने लोग साथ में खड़े हैं, हम इस परेशानी से निकल जाएंगे। जीवन की पूंजी ये भी एक तरह से सामने आती है। देवगुरु बृहस्पति का ये आधार आपके लिए उन पोजीशंस को यहाँ पर क्रिएट करने वाला होगा। तो वहीं वाणी संबंधित कामकाज के साथ में आप जुड़े हुए हैं। यहाँ एक प्रमुख विशेषता है आपकी कि आप पहले ऑब्जर्वेशन के साथ चलेंगे, आप एनालिसिस के साथ चलेंगे, लोगों को सुनने वाले होंगे, उसके बाद में अपने मंतव्य को स्वयं के भीतर स्पष्ट करके शब्दों के रूप में यहाँ समूह के सम्मुख रखने वाले होंगे। ये ताकत आपके सामने है। एक मीटिंग चल रही है और आप किसी भी प्री डिटरमाइंड अप्रोच के साथ में नहीं है, थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी है और वहीं से आप अपनी जो बात रखते हैं उसकी ऊर्जा अलग तरीके से सामने आती है। ये प्रभाव, ये आधार आपके साथ में बना रहेगा। हालांकि जो भी कामकाज आउटसोर्सिंग के साथ में जुड़े हुए हैं, जो भी कामकाज ऑनलाइन एजुकेशन के साथ में जुड़े हुए हैं, जो भी कार्य हैंडीक्राफ्ट के साथ में जुड़े हुए हैं और जो भी कार्य रचनात्मकता के एक आधार के साथ में निरंतर जीवन में गतिमान रहे हैं, वहां पर भी ये समय विशेष आपको महत्वपूर्ण लाभ देने वाला हो सकता है। इस बात को आप अपनी स्मृतियों में जरूर रखिएगा। वहीं पर जब स्थिरता धनागमन के अंदर है तो व्यक्ति बड़े निवेश से बचे, ये भी याद रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। हालांकि जो परेशानियां लिक्विडिटी की वजह से चल रही थी, वहाँ आपको महत्वपूर्ण सपोर्ट इस महीने में जो 7 जुलाई से 25 जुलाई तक का समय है वहाँ प्राप्त हो सकता है। ये एक काफ़ी हद तक आपके लिए बेटर पोजीशन रहेगी। वहीं तृतीय होकर शनिदेव तृतीय भाव में वक्री है। जन्मकालिक आधार पर यदि शनिदेव आपके वक्रगत आधार में रहे हैं और अभी जब वक्रगत चाल में चल रहे हैं, तो आप ये देखिएगा कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में आप 10 से 12 वर्षों से हैं। लगातार अपेक्षा थी कि यहीं से प्रमोशन मिले, हम अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ें, यहाँ हम लॉयल हैं पूरे तरीके से, हम कुछ और चाहते नहीं हैं। ये समय जो चल रहा है आपको पूर्णतया जुलाई में तो सपोर्ट देगा ही। इसके अलावा 11 अक्टूबर 2021 तक, जब तक शनिदेव वक्रगत चलायमान है, इस पोजीशन को आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर कहा जा सकता है। किंतु भाइयों के साथ में और जो बहुत पुरानी दोस्ती है, वहाँ पर विद्रोह सामने निकल कर आ सकते हैं। बहुत छोटी सी बात के ऊपर मन मुटाव होता है, किंतु वो बात न जाने कितने पुराने धागों को एक तरह से उधेड़ कर रख देती है और व्यक्ति परेशानियों के साथ में होता है और कई बार ऐसे रिश्तों को खो देता है जो उसके जीवन की सर्वश्रेष्ठ निधि है। उससे भी आपको यहाँ सावधान रहना चाहिए। हालांकि यात्रा संबंधी कामकाज में लंबे समय के बाद में आपके लिए स्थिरता निकल कर आ रही है। इसको हम मेजर पॉजिटिव अप्रोच आपके लिए यहाँ कहने वाले रहेंगे। तो वहीं चतुर्थ भाव मानसिक सुख की स्थितियों में वृद्धि, तो वहीं सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज, बैंकिंग इंडस्ट्री, जहां बुध और बृहस्पति का योगदान प्रमुखता के साथ में निकल कर आता है, ये समय आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट देने वाला होगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर हल्की फुल्की चिंताएं यहाँ 16 जुलाई के बाद से आपके सम्मुख निकल कर आ सकती है, ये आप ध्यान रखिएगा। 20 जुलाई से 31 जुलाई के मध्य का समय ऐसा रहेगा जब बृहस्पति और मंगल अपने दृष्टि संबंध को यहाँ रखने वाले होंगे। शुरुआत में आप देखिए कि मंगल और शनिदेव का दृष्टि संबंध रहेगा, जो कामकाज में कई बार अवरोध लेकर आता है। बिल्कुल एक थ्रेशोल्ड के ऊपर पहुंचा हुआ काम है, वो एब्रप्टली ब्रेक हो जाता है और वहीं से आप अपनी पॉसिबिलिटीज को स्क्वीज होता हुआ पाते हैं। यहां पर स्थितियां सार गर्भित स्तर के ऊपर नएपन को लेकर आने वाली होगी। जैसे ही बृहस्पति और मंगल का ये जो दृष्टि संबंध का आधार बनेगा, ये आपको आईटी फील्ड के साथ में, या आपको टेक्निकल फील्ड के साथ में, एजुकेशन की फील्ड के साथ में, या शासन प्रशासन संबंधी किसी भी तैयारी के साथ में आप जुड़े हुए हैं, वहाँ पर भी आपको बेटरमेंट देने वाला रहेगा। तो वहीं एक बात और याद रखनी चाहिए कि आप भूमि संबंधित किसी भी कार्य के साथ में जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति हैं,
यहाँ बहुत धीमेपन के साथ में आप चलिएगा। ये जानकर चलें कि एक बार के अंदर कोई भी व्यक्ति आपसे पूर्णतया कन्विंस नहीं होने वाला है, हमें 2 से 3 मुलाकातें रखनी पड़ेगी। हम जब अपनी एक्सपेक्टेड अप्रोच को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं तो फ्रस्ट्रेशन के साथ में नहीं होते। जब किसी भी गंतव्य की ओर हम निकलते हैं और मालूम होता है कि 6 घंटे में पहुंचेंगे तो वहां पर फ्रस्ट्रेशन नहीं आती, किंतु जैसे ही 6 से 8 घंटे हो जाते हैं, व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन के पीक के ऊपर होता है। तो पहले से ही उस समय को 8 घंटे के साथ में रखा जाए कि हाँ, हो सकता है ट्रैफिक जाम मिले, दूसरी परेशानियां मिले, इसलिए इतना समय लेकर चलते हैं। वो पोजीशन आप अपने साथ में यहाँ जरूर रखने वाले रहें। तो वहीं जो पंचम भाव की स्थितियां हैं, आप देखिएगा कि पंचमेश होकर देवगुरु बृहस्पति स्वयं से द्वादश होकर यहाँ चतुर्थ भाव में चलायमान है। तो सबसे प्रमुख बात जो यहाँ निकल कर आती है, एजुकेशन की लाइफ में यदि आप विदेश संबंधी गतिविधियों के साथ में जुड़े हुए हैं, ये समय आपके लिए काफ़ी हद तक बेनिफिट लेकर आएगा। वहीं पर टेक्निकल एजुकेशन के साथ में, मेडिको फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है, ये पूरा ही महीना काफ़ी हद तक आपके लिए सकारात्मक कहा जा सकता है। वजह इसके पीछे ये है कि पंचमेश देवगुरु बृहस्पति को मंगल जैसे ग्रह शुरुआती स्तर पर भी और उसके बाद में भी यहाँ कंटिन्यूअस बेस के ऊपर देखने वाले रहेंगे। यहाँ मंगल की दृष्टि जो एक तरह से बृहस्पति के साथ में बनी हुई है, वो शुरुआती स्तर पर प्रभाव को कम देगी क्योंकि वो 8वीं दृष्टि, किंतु जैसे ही मंगल यहाँ दशम भाव के साथ प्रवेश कर जाएंगे और बृहस्पति के साथ में इनका दृष्टि निक्षेपण रहेगा, वहां से एक अलग पोजीशन निकल कर आती है, अलग तीव्रगामी आधार निकल कर आने वाले हो जाते हैं। ये मूल मंत्र को अपने साथ में याद रखने की आवश्यकता। तो वहीं पर एजुकेशन की लाइफ के साथ में चलते हुए यदि आप अपने लिए कोई बिजनेस की पोजीशन को भी एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, स्टार्टअप की तरफ जाना चाहते हैं, तब भी ये समय सहयोगी बना हुआ है। हालांकि जो भी कार्य यहाँ आकस्मिक धन लाभ के साथ में होते हैं, शेयर मार्केट संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में आपका हस्तक्षेप है, वहां आप धीमापन बनाकर रखिएगा। आप एक ही दिन के अंदर प्रॉफिट चाह रहे हैं तो नुकसान की ओर नहीं चले जाएं, ये याद रखना होगा। किंतु आप लंबे समय में निवेश चाह रहे हैं तो वहां धनागमन की संभावनाओं को स्वयं के साथ दे सकते हैं। तो वहीं संतान पक्ष के साथ में ये समय काफ़ी हद तक बेहतर बना रहेगा। उनके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही थी, आप एक एक्टिव रोल प्ले करके वहां सॉल्यूशन को लेकर आ सकते हैं। क्षमताओं के साथ जुड़े हुए कामकाज में वृद्धि। तो जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर जा रही हैं, उनके लिए जो ये समय 20 से 31 जुलाई तक का रहेगा, उन्हें ट्रैवल को पूरे तरीके से अवॉइड करके चलना चाहिए। वहीं यदि हम षष्ठ भाव की चर्चा करते हैं तो आप सर्वप्रथम देखिएगा कि षष्ठेश होकर जो मंगल की पोजीशन है और इसके साथ में ही जो शुक्र की स्थितियां हैं, मधुमेह जनित रोग कई बार ऐसे समय के अंदर बढ़ सकते हैं। वजह इसके पीछे क्या है? रोग भाव के अधिपति यहाँ हो गए मंगल। मंगल रक्त संबंधी स्थितियों का आधिपत्य भी लेकर होते हैं और शुक्र जो भी मधुमेह जनित रोग होते हैं उसके साथ में आधिपत्य रखने वाले होते हैं। रक्त संबंधी विकार कई बार त्वचा के ऊपर आते हैं, रक्त संबंधी विकार कई बार ब्लड प्रेशर के रूप में आते हैं और वो ही रक्त संबंधी विकार एनेमिक करने वाली पोजीशन में भी आते हैं। शुक्र के साथ में जब इनकी संस्थितियां चल रही हो तो व्यक्ति कई बार डायबिटीज के अप्रोच के साथ में भी यहाँ खुद को जूझता हुआ पाता है। आप पहले से ऐसे रोग के शिकार रहे हैं तो यहाँ प्रोएक्टिव रहकर अपने खान पान के ऊपर नियंत्रण रखना, अपने कामकाज के साथ में शारीरिक स्तर पर भी व्यायाम आदि को जगह देना और वहीं पर कुछ भी आपको एक तरह से डेफिशिएंसी महसूस हो तो उसको प्रॉपर बेस पर ट्रीटमेंट की तरफ लेकर जाना, ये भी बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेगा। शत्रु यहाँ हावी होने वाले नहीं होंगे, किंतु व्यंग्यात्मक शैली से बचिएगा और आप यहाँ ये ध्यान रखें कि आप यहाँ शत्रुओं पर हावी हैं, भले ही तथाकथित तौर पर कॉम्पिटिटर्स हो या कोई और व्यक्ति विशेष, किंतु कोई ऐसी बात नहीं कहें जिससे कि आगे जाकर वो व्यक्ति मन के भीतर एक अलग तरीके की कुंठा को साथ में लेकर चलने वाला रहे। इस बात को यहाँ याद रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। तो वहीं ये भी देखिएगा कि ऋण संबंधी स्थितियों में यहाँ किसी भी तरीके की बहुत मेजर पोजीशन की ओर जाने से आपको सावधान रहना चाहिए। विशेष तौर पर पर्सनल लोन की तरफ जा रहे हैं, उसको यदि कम किया जा सकता है तो उसमें ज़्यादा बेहतरी है। हालांकि 20 से 31 जुलाई के मध्य जब मंगल की स्थितियाँ यहाँ दशमस्त प्रवेश कर जाएगी, उसके बाद ऐसा कोई भी निर्णय आप लेते हैं उसमें दिक्कत और दुविधा नहीं, उसके पहले थोड़ा सा रोकना ज़्यादा आवश्यक रहेगा।
आप देखिए कई बार व्यक्ति पूछता है कि 1 से 20 जुलाई के मध्य क्या पोजीशन रहेगी, 20 से 31 के मध्य क्या पोजीशन रहेगी। व्यक्ति कई बार जब स्वयं को एक समय से बाहर निकलता हुआ पाता है तो अपने ही निर्णय के ऊपर एक तरह से मंथन करने वाला होता है। मालूम चलता है कि हम गलत निर्णय ले सकते थे, अब जो सोच है वो अलग तरीके से है, तो इसी वजह से रुकना ऐसी स्थितियों में श्रेयस्कर रहता है। सप्तम भाव के साथ में राहु की पोजीशंस जुड़ी हुई है, तो वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि केतु की स्थितियां जब राशि भाव के साथ में हो और साथ ही साथ में जो यहाँ पर सप्तमेश होकर शुक्र नवम भाव के साथ में हो और मंगल के साथ हो, तो कई बार व्यक्ति रिलेशन में डिस्ट्रैक्शन पाता है, छोटी छोटी परेशानियां उसके सामने निकल कर आती है। उससे बचने की आवश्यकता। इंट्यूशंस पूरे तरीके से सहयोगी बने हुए हैं व्यापार के साथ में, किंतु गृहस्थ जीवन के साथ में मनमुटाव से आपको बचना चाहिए। कई बार छोटी सी बात भी एक तरह से बहुत बड़ा स्वरूप ले लेती है, किंतु व्यक्ति अपने विवेक से उस स्थिति को सुलझाकर बाहर निकल जाता है। उसकी आवश्यकता आपके लिए यहाँ पर रहेगी। केमिकल संबंधी कामकाज में ये महीना काफ़ी हद तक बेहतर कहा जा सकता है। फैशन टेक्नोलॉजी, फूड इंडस्ट्री संबंधी कामकाज, चमक दमक संबंधी कोई भी कार्य क्षेत्र, वहाँ पर आप स्वयं के लिए बेहतरी देखने वाले रहेंगे। बिजनेस पार्टनरशिप में बहुत ज़्यादा संशय रखने से आपको बचना चाहिए। वहीं अष्टम भाव, अष्टमेश होकर बुध अष्टम भाव के साथ में निरंतर गतिमान है, तो इसी वजह से सर्वप्रथम आपसे यहाँ पर हम निवेदन करेंगे कि जो भी कामकाज विदेश संबंधी आधार के साथ में आउटसोर्सिंग कम्युनिकेशन के साथ में जुड़ा होता है या फिर कोई और इनोवेटिव प्रोग्रेस के साथ में जुड़ा होता है, उसमें आप हामी भर सकते हैं। जोड़ों से संबंधित समस्याएं आकस्मिक तौर पर परेशान कर सकती है। सूर्य की एक विशेषता है कि जहाँ व्यक्ति का ध्यान नहीं होता वहां पर उसका ध्यान आकृष्ट करने वाले होते हैं, और वो भी अगर परेशानी का सिरा है तो सबसे पहले वही सामने निकल कर आता है। एक व्यक्ति मुश्किल सवाल को सबसे पहले हल करने की तरफ जाता है, तो दूसरा व्यक्ति मुश्किल सवाल को हल करने की तरफ जाता ही नहीं है। समय बीत जाता है और उसके बाद में भी वो सवाल वहीं का वहीं यक्ष आधार के ऊपर खड़ा रहता है। सूर्यदेव की स्थितियां दूसरे स्वरूप को यहां पर निर्मित करती है, तो इसी वजह से जो परेशानियां है व्यक्ति सबसे पहले उनके ऊपर अपने ध्यान को लेकर आता है और समाधान के केंद्र बिंदु को स्थापित करता है। सबकॉन्शियस में ऐसी परेशानियां कई बार एक विकराल रूप को धारण करके व्यक्ति के जीवन के अंदर न जाने किस तरह की परेशानी को लेकर आती है। सूर्यदेव सबसे पहले उसको सामने लाते हैं और सॉल्यूशन की अप्रोच सामने रहने वाली होती है। वहीं नवम भाव, यहां आप देखिएगा शुक्र मंगल की युति है। रिलेशन में बहुत जल्दबाजी में आप कमिटमेंट करने से बचिएगा। प्रोफेशनल लाइफ में एजुकेशन के साथ में चलते हुए या किसी और आधार के साथ में आपकी मुलाकात किसी व्यक्ति से होती है और आपको लगने लगता है कि नहीं, यहाँ से हम जीवन साथी के आधार को देख रहे हैं, मंगलाचरण की स्थितियों की तरफ जा सकते हैं, पूरा ही जीवन का ये जो यात्रा क्रम है साथ में बीत सकता है, थोड़ा सा रुकें, धैर्य के साथ में चलें। शुक्र मंगल की युति ऐसे कंफ्यूजन्स देती है। फैसिनेशन के साथ में चलता हुआ व्यक्ति कई बार खुद को ऐसे मोल्ड कर देता है कि मालूम ही नहीं चलता, और यहाँ आध्यात्मिक चिंतन में बहुत ज़्यादा कमी है। भले ही शनिदेव की स्थितियाँ यहाँ जुड़ी हुई है, किंतु मंगल शुक्र का जो प्रभाव है वो व्यक्ति को आध्यात्मिक चिंतन की ओर उस तीव्रगामी स्थितियों में नहीं लेकर जाने वाला होता। इसी वजह से आप ऐसी प्रवृत्तियों से सावधान रहिएगा, तो वहीं अनुभव धोखा दे सकते हैं शुरुआती स्तर पर। इसी वजह से जहां पर आप एग्जिस्टिंग वर्क प्लेस में हैं, जितना धीमापन बनाकर रखते हैं स्वयं के लिए उतनी बेहतरी रहेगी। दशम भाव की स्थितियों की हम चर्चा करें तो कर्मेश होकर सूर्यदेव शुरुआती स्तर पर भले ही यहाँ अष्टम भाव के साथ में रहें, किंतु जैसे ही यहाँ 16 जुलाई के बाद नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो दशमेश का नवम भाव के साथ में होना अपने आप में एक सपोर्टिव बेस को क्रिएट करने वाला हो जाता है। इसको थोड़ा सा और गहराई के साथ में समझा जाए तो आपका कर्म भाग्य के साथ में पूरे तरीके से जुड़कर जीवन को एक अलग दर्शन दे रहा है। यहाँ ये बात जरूर निकल कर आती है कि आपके साथ में जो स्थितियां 16 जुलाई के बाद में है वो जीवन के दर्शन को प्रेरित करने वाली होगी, किंतु यहां जो आपके जीवन में अनुभव की श्रेष्ठता है उसके ऊपर सिचुएशनल बेस हावी रहने वाला होगा। आप किसी भी चेंज की ओर जाना चाहते हैं, निवेदन करेंगे आप धीमापन वहां पर जरूर बनाकर रखें। शुरुआती स्तर पर आप यदि किसी इंटरव्यू की तरफ गए, वो कमिटमेंट कर दिए जो आज तक यहां इस ऑर्गेनाइजेशन में पूरे ही नहीं हुए हैं और आप उसको एक तरह से अपने जीवन में लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल प्रयास करना अच्छा है, किंतु प्रयासों के साथ में सिर्फ जोश जोड़ना अच्छा नहीं है, उससे आप सावधान रहें। तो वहीं एकादश भाव की यदि हम चर्चा करते हैं,
सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में सिर्फ संकेत मिलेंगे। यहां लाभ के सिरे जो भी जुड़कर आते हैं उसमें धीमापन रहेगा। आप संतान पक्ष के विवाह के बारे में सोच रहे हैं, आप संतान पक्ष के नौकरी पेशा जीवन के बारे में सोच रहे हैं, आप स्वयं के जीवन के अंदर एक आशियाने की ओर जाने के बारे में सोच रहे हैं, आप पैसिव इनकम सोर्सेस को डेवलप करने के बारे में सोच रहे हैं, स्वास्थ्य में कोई परेशानी बनी हुई थी उससे बाहर निकलकर पूर्ण स्वास्थ्य लाभ के बारे में सोच रहे हैं। यह है जीवन के सर्वांगीण लाभ जो 360 डिग्री अप्रोच में साथ में चलते हैं। और वहां आपके लिए हल्के फुल्के स्तर के ऊपर कमी रहेगी, किंतु कमीशनिंग संबंधी कामकाज में आकस्मिक तौर के ऊपर अवसर सामने प्रतिध्वनित हो सकते हैं जिनसे जुड़ने की आवश्यकताएं यहां पूरे तरीके से आपके लिए बनी हुई है। तो वहीं द्वादशेश होकर शुक्र यहां नवम भाव के साथ रहेंगे। विदेश संबंधी कामकाज के अंदर आपकी चमक दमक बढ़ने वाली होगी, विदेश संबंधी कार्य क्षेत्र के अंदर आपकी प्रेजेंटेबल अप्रोच बढ़ने वाली होगी, और साथ ही साथ में आप जिस स्तर पर अपनी स्वीकारोक्ति को रखना चाहते हैं वो भी यहां पर बनी रहने वाली रहेगी। धीमापन जरूर है किंतु निर्णय के अंदर यहां श्रेष्ठता मौजूद है। तो वहीं जो भी कोर्ट कचहरी संबंधी मामलात हैं उसमें आप एग्रेसिव होने से पूर्णतया बचिएगा। तो ये था वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जुलाई 2021 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।